कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल राना तनवीर ने पेश किया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट, प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की नई शिक 1A के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद, सूबाई दारुल हुकूमतों में भी दफ्तर कायम होगा। अथॉरिटी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की सहूलत जारी करेगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को यकीनी बनाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ाद फातिमा ने पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उमर अयूब ने बिल पर इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया। कहा, डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट की तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा, पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर हुई। तरमीम का मुसव्वदा किसी सहाफ़ी तंजीम से शेयर नहीं किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CBNE, एमेंट और PBA पर मुश्तमिल है। डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक बिल पर मुशावरत न करना गलती है। इस बिल में विक्टिम का लफ्ज़ सहाफ़ी के लिए नहीं है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सहाफ़ी तजावीज़ें मुशावरत पर यकीन रखते हैं। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुतल्लिक कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के बारे में कवायद वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया की तारीफ वज़ा की गई है। पीका तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदही नहीं है। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? बाहर से मिलने वाले डॉलर्स में से रियासत को फूटी कौड़ी नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF zu realisieren und die vereinbarten आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दिहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। आलमी बैंक ने हर शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन किया। आलमी बैंक ने हाइड्रोल तवानाई इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया। हम वर्ल्ड बैंक के सदर के मशकूर हैं। आज एक तारीखी और खुशी का दिन है। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। शराकतदारी मुआहदे से गुर्बत का खात्मा और तालीमी शोबे में बेहतरी आएगी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दूसरे शोबों को मुयस्सर होंगे। तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग़ पर रकम खर्च होगी। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। हमने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आइन दिलवाया। आमिर ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर में मजदूरों के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को लेबर पॉलिसी दी। मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चल सकेगी। पीपल्स पार्टी ने मेहनत कशों को उनके हुकूक दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकिरात कॉल ऑफ कर लिए। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकिरात हो और मुज़ाकिरात आगे चले। फ्यूचर का लाहे अमल भी खान साहब ने दे दिया कि हम आईन और कानून के मुताबिक अपना जो जदोजहद है वो जारी रखेंगे। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकिरात खत्म करने का ऐलान।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने कह दिया हुकूमत आज जुडिशल कमिश्नर नहीं बनाती तो पहले मुज़ाकरात खत्म। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। अगर कमीशन का ऐलान नहीं होता तो मुज़ाकरात के मजीद राउंड नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें, ताहम सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ नहीं पिघल रही। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में। मैं पीटीआई वाले ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं, ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात फिर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई इन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। अलीमीन गंडापुर ने खुद ही एतराफ़ जुर्म किया है। हमारे लोग गुमराह हुए, मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी है, ये चीज़ अमेरिका में भी हो रही है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कहा, आज बैरिस्टर गौहर के बयान पर अफसोस हुआ। 5 दिन में मजीद इंतजार न करने की लॉजिक समझ नहीं आई। पीटीआई वालों को कहते हैं कुछ दिन ठहर जाएं, पीटीआई को आने और जाने की भी जल्दी है। पहले बता दिया था ये मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। ये ट्रम्प कार्ड खेल रहे थे, इसमें से भी हवा निकलती जा रही है। ये ड्रामा चलता रहेगा। हुकूमत और पीटीआई दोनों ही चाहते हैं कि बानी बाहर ना आए। सेनेटर फैसल वोरा की गुफ्तगू। कहा, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जामिन खुद पीटीआई है। ये चाहते हैं गवर्नमेंट चलती रहे, इसका फायदा पीटीआई उठाती रहे। पीपुल्स पार्टी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा। अभी चंद दिन पहले इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई। आपने देखा कोई एक बंदा आपको शहर में नजर आया? इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी समझती है हर सियासी पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान में भी बातचीत से ही हल निकलेगा। बानी को 14 साल सजा हुई, पूरे मुल्क में कोई बाहर नहीं निकला। इन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये अपने मुखालिफिन को चोर, डाकू और खुद को ईमानदार कहते थे। ये बेगुनाह हैं तो अदालतें आज़ाद करेंगी। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई का एहतजाज। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न मिली। ओपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे इजलास से वॉकआउट कर दिया। रियासत के तमाम सुतून मुत्तफिक हैं, अब सियासी एडवेंचर नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और अदलिया एक पेज पर हैं। पाकिस्तान में जो भी सियासी तब्दीली है वो आइन के मुताबिक होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हजम सिर्फ 1.5 से 2 अरब डॉलर रह गया है। हुकूमत ने 1 साल में मुआशी इस्लाहात करके एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम किया। आइंदा 5 साल में एक्सपोर्ट को 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। तरसीलात ज़र को भी 60 अरब डॉलर तक ले जाना है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी मसाइल हल ना कर सके तो उड़ान पाकिस्तान मनसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा। मल्टीनेशनल IT कंपनीज की मदद से उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में 200 मल्टीनेशनल कंपनीज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। मल्टीनेशनल कंपनीज टैक्स भी अदा करती हैं और मुल्क की पैदावार में भी हिस्सा डालती हैं। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकोज नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया। बादल नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कंफ्यूजन तो है। अब्बासी ने बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था, अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया की बजाय बेंच एग्जेक्टिव बनाता है? हामिद खान साहब, आपके जहन में कोई ऐसी मिसाल हो? अदालती मुआवन हामिद खान ने जवाब दिया कि ऐसा कहीं नहीं है। इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच हो सकता है। आर्टिकल 191A जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हम आहंग नहीं, इसीलिए खिलाफ आइन है। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकोज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। अदालत से शोकोज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। बरादर ममालिक के ताबून से पाकिस्तान डिफॉल्ट से वापस आकर तरक्की की तरफ गामजन हुआ। बरामदात में इजाफा, सनती और ज़राई तरक्की, कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ के बाइस हैं। तरसीलाती ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफे की आकासी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम ये जंग जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। तोशाखाना टू केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ न मिल सका। बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस एनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट में फर्दे जुर्म भी आयद हो चुकी। नोटिस करते हैं, लंबी तारीख नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को भी सुन लेते हैं, फिर देखते हैं। वकील ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप यहाँ बरियत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस मियां हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा, वो जमानत की दरखास्तें थी, ये अलग मामला है, ये अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट पर दलाइल दें। अदालत ने समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में डायरेक्टर नैब कैसर महमूद के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की जिरह मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 7 गवाहान की शहादत कलमबंद की जा चुकी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई के वकील FIA के गवाह कैसर महमूद पर जिरह करेंगे। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस में जो विल्सन और रॉ ब्रेसनहान से अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल। इलाके में पायदार अमन के क़याम, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग के अज़म का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। सदर ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। इनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी।
सऊदी वलीअहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन और सलामती के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब अगले 4 साल में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। अमरीका ने मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूस फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजियों को मैक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन मैक्सिको बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने में भी हिस्सा लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स की फौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतल्लिक बाइडन दौर का हुक्मनामा मंसूब कर दिया। अमरीकी फौज में 9000 से 14000 एहलकार ट्रांसजेंडर्स हैं।